एक हफ्ते बाद हम लौट आए हैं WWE की वीडियो बनाने के लिए। सॉरी, पिछले हफ्ते स्मैकडाउन का रिकैप नहीं आया। मैं करण सिंह मैजिक का शो था गोवा में, और करण सिंह बूमर की वॉशिंग मशीन थी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एंड स्मैकडाउन रिव्यू कुड नॉट हैपन बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट भी बहुत राम भरोसे था, बारिश भी बहुत हो रही थी गोवा में। सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ सीन, बट मजा आया भाई। तो बट वी आर नाउ बैक, रॉ हैज हैपेंड एंड वी आर हियर टू रिव्यू रॉ। व्हाट एन एपिसोड, बैंगर आफ्टर बैंगर। डब्ल्यू ने उसको एडवर्टाइज करा एज इट्स सीजन प्रीमियर। सीजन प्रीमियर ऑफ डब्ल्यू रॉ। बेसिकली यहां से लेके अब रेसलमेनिया तक क्रेजी होने वाला है सब कुछ, बहुत ही इंसेन चीजें होने वाली हैं एंड इट किक्स ऑफ टुनाइट। और बहुत टाइम बाद रॉ एक प्रोमो सेगमेंट से नहीं, एक मैच से शुरू होता है एंड द मैच इज द वायर्ड सिक्स वर्सेस अमेरिकन मेड इन अ स्ट्रीट फाइट। स्ट्रीट फाइट, 4 on 4 स्ट्रीट फाइट। प्रॉब्लम यह है कि वाइट सिक्स में 5 लोग हैं और अमेरिकन मेड में 4 हैं। तो अमेरिकन मेड चारों बाहर बाहर आते हैं। वायर्ड सिक्स की एंट्रेंस, विच अगेन इज द बेस्ट एंट्रेंस सिंस द अंडरटेकर, वो पांचों आते हैं। और रॉकिंग चेयर वहां पे एक पड़ी होती है रिंग साइड पे, वेयर अंकल हाउडी जस्ट सिट्स एग्जैक्टली लाइक ब्रे वायर्ड। और ये देख के गूज बम्स आ गए मेरे को। एंड देन द मैच बिगिंस एंड इट इज क्रेजी भाई। ये 8 लोग सोच के आए थे कि भाई पूरा बुरी हालत कर देंगे हम, आसपास हर चीज की सब कुछ गिरा देंगे, सब बिखरा होगा। पूरे रिंग के आसपास तबाही मच गई थी। स्टार्टिंग में ही निकी क्रॉस ने आईवी नाइल के ऊपर एक ट्रैश कैन डाला और केंडो स्टिक लेके ट्रैश कैन को मारना शुरू करा वाइल उसका सर उसके अंदर था। इट वाज इनसेन। एंड देन द अमेरिकन मेड ने एरिक रोवन को एक टेबल के थ्रू डाल दिया रिंग के बाहर। और टेबल के थ्रू डालने के बाद उसके ऊपर कचरा फेंकना शुरू कर दिया भाई। स्टील स्टेप्स फेंक दी, और अनाउंस टेबल का ऊपर वाला पार्ट फेंक दिया, सब बेसिकली ही इज कवर्ड इन ट्रैश। एंड नाउ अमेरिकन मेड इज लीडिंग। और फिर जे गेसी को टेबल के थ्रू डालने वाले होते हैं 5-7 मिनट बाद इनटू द मैच। जो गेसी को जैसी वो टेबल के थ्रू डालने वाले होते हैं, बाहर एरिक रोवन ऐसे उठता है एंड ही जस्ट गोज इनसेन। ऑल्सो देर इज अ बिट, रोवन उठता है रबल से, पूरे अमेरिकन मेड को गिराता है, फिर बैरिकेड जहां पे समांथा अर्विन रिंग अनाउंसर बैठती हैं वो तोड़ता है, बैरिकेड उठाता है। बैरिकेड उठाता है, बैरिकेड में किसी को फेंकता नहीं है। यूजली हमने देखा स्पीयर पड़ रहा है बैरिकेड के थ्रू, ये सब कुछ हो रहा है। बंदे ने बैरिकेड हाथों से उखाड़ लिया और बैरिकेड से मारना शुरू कर दिया भाई लोगों को। एरिक रोवन केम फॉर ब्लड, उठा के जो पीटना शुरू करा लोगों को बैरिकेड को। इट वाज इनक्रेडिबल। बट देन अमेरिकन मेड रिकवर्ड स्लाइटली। एरिक रोवन को उन्होंने टेक डाउन करा और उसको जो गेसी को एंगल स्लैम पड़ता है टेबल के थ्रू, विच इज इनक्रेडिबल। एंड एंगल स्लैम गोज राइट इनटू पिन काउंट ले जाता है, 1-2 किक आउट होता है एंड देन गोज इनटू एंकल लॉक। और चैट गेबल जब एंकल लॉक डाल रहा होता है, पीछे से निकी क्रॉस निकी क्रॉस आती हैं एंड शी गिव्स अ जर्मन सुप्लेक्स टू चैट गेबल एंड the whole stadium exploded, the arena went mad, I went mad भाई। चैड गेबल पिछले 4 महीने से खतरनाक के ऊपर खतरनाक जर्मन सुप्लेक्स मारता चला जा रहा है। एंड नाउ निकी क्रॉस गिविंग अ जर्मन सुप्लेक्स टू चैड गेबल, बहुत ही खतरनाक। सारे लोग बोल रहे थे कि भाई वायर्ड सिक्स जब तक हॉरर है तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैचेस पता नहीं कैसे होंगे उनके, मैच भी बहुत बढ़िया भाई, एब्सोलूट A1 मैच। जैसे ही उनको चैड गेबल को जर्मन सुप्लेक्स पड़ता है, अंकल आउडी भी आते हैं, सिस्टर एबिगेल मारते हैं। बट ये चीटिंग से नहीं हुआ है, पूरा ऑलरेडी जीत रहे थे वाइट सिक्स व्हेन अंकल आउडी केम इन। सिस्टर एबिगेल मारा, 1-2-3 भाई, फुल कार्नेज, खतरनाक मैच। वायर्ड सिक्स डिफीट द अमेरिकन मेड। बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट, बहुत सही, रिफ्रेशिंग टू सी के रॉ किक ऑफ हो रहा है एक मैच से एंड नॉट अ प्रोमो सेगमेंट। बहुत सही मैच, ए ग्रेड टू दिस मैच। स्टोरी लाइन ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है इसमें, बट जस्ट द मैच वॉज फिनोमिनल, फुल ए ग्रेड, बहुत मजा आया। वेल डन WWE, वेल डन वाइट सिक्स। फिर आता है फिन बैलर का एक सेगमेंट। फिन बैलर आके कहते हैं कि सुनो डेमियन प्रीस, जो आप कह रहे हो कि मैंने तुम्हें स्क्रू करा है, मैंने तुम्हें स्क्रू नहीं करा, तुमने जजमेंट डे को स्क्रू करा है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं इतना क्लोज था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बनने के लिए जब तुम्हारे पास मनी इन द बैंक था, और तुम बस पीछे हमेशा होते थे कि अभी कैश इन होगा, अभी कैश इन होगा। तो ये बकचोदी तुमने मेरे साथ करी है, तो मेरे को मत बोलो कि तुम मेरी वजह से तुम स्क्रू ओवर हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट डिड वॉट इज राइट एंड आई वॉन्ट यू आउट राइट नाउ। डेमियन प्रीस बाहर आते हैं एंड फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग बिल्डअप, डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर आर अलोन इन द रिंग। इतने टाइम से फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट आमने सामने अकेले नहीं आए हैं, बट नाउ हियर दे आर। एंड फिन बैलर सेज, मी वर्सेस यू एट बैड ब्लड।
करण सिंह ओपी इन चैट भाई, बूमर ओपी इन चैट, बूमर ओपी इन कमेंट्स हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये होगा इवेंचुअली। खैर सब नहीं बोला था, बट मैं बहुत टाइम से प्रोडिक्शन लगा के बैठा हूँ अभी कि बैड ब्लड पे ही होने वाला, एंड इट हैज़ हैपेंड। एंड जो जेडी क्या कहते हैं, डेमियन प्रीस्ट जो होते हैं, फिन बैलर का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं पूरा जजमेंट डे बाहर आता है और डेमियन प्रीस्ट टेक्स ऑल ऑफ देम आउट। कार्लिटो को मारते हैं, जेडी मकडाना को मारते हैं, क्या कहते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो को मारते हैं, फिन बैलर को मारते हैं, एवरीबडी गेट्स टेकन आउट, बट देन नंबर्स गेम कैचेस अप एंड डेमियन प्रीस्ट गेट्स बीटन डाउन। When this is my brutality, we expect this, ये हर हफ्ते का ये हुआ है, but it's so much fun every single week। रिया रिप्ली बाहर आती है क्रच लेके, पिछले हफ्ते उनको इंजरी हुई थी, शी स्टिल सेलिंग दैट इंजरी, लंगड़ाते लंगड़ाते आ रही हैं। हो सकता है ये बैड ब्लड तक इंजरी थोड़ी पुल करें, ताकि लिव मॉर्गन जीत पाए बैड ब्लड पे बाय टेकिंग एडवांटेज के रिया रिप्ली की इंजरी है, बिकॉज आई डोंट थिंक इतनी जल्दी लिव मॉर्गन को हारना चाहिए अपना चैंपियनशिप। मेरे हिसाब से लिव मॉर्गन रिया रिप्ली रेसलमेनिया तक पुल हो सकता है ईजिली, बट लिव मॉर्गन आती है पीछे से अड़ंगी देती हैं रिया रिप्ली को, जैसी रिया रिप्ली, पर रिया रिप्ली उससे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो को क्रचेस से मार रही होती हैं, जब पीछे से लिव मॉर्गन आके बचाती हैं और रिया रिप्ली गेट्स थ्रोन इन द रिंग। क्रच लेकर रिया रिप्ली की पिटाई होती है, जो विच इज एग्जैक्टली व्हाट रिया डिड टू लिव मॉर्गन लास्ट वीक। डेमियन प्रीस्ट जाके बचाने की कोशिश करते हैं लिव मॉर्गन को, बट फिर डेमियन प्रीस्ट को क्रच से पीटा जाता है, एंड व्हेन ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग द एंटायर ऑडियंस इज गोइंग यीट यीट यीट, बट जेडी पूरा जजमेंट डे मार रहा है डेमियन प्रीस्ट को बुरी बुरी तरह, डोमिनिक मिस्टीरियो मार रहे हैं, फिन बैलर मार रहे हैं। When Jey Uso comes out, Jey Uso आते हैं बचाने अपनी मामी को, स्टील चेयर हाथ में लेके पूरा जजमेंट डे भाग जाता है वहां से, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्लोजिंग शॉट। जे ऊसो रिया रिप्ली का हाथ पकड़ के लेटी हुई है रिया रिप्ली, एंड जे ऊसो इज होल्डिंग ऑन टू हर हैंड, और दूसरी तरफ से डीमन प्रीस्ट को। इट इज ग्रेट, आई कैन नॉट वेट टू सी आगे जाके कैसे करते हैं, कैसे रोमन रेंज इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इवेंचुअली जे ऊसो तो रोमन रेंज के पास जाने ही वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, बट आई एम हियर फॉर इट। WWE अगेन, Judgment Day segments are my second favorite in WWE these days. My favorite is usually CM Punk, Drew McIntyre वाले segment, मगर ये भी बहुत बढ़िया होते हैं। ए ग्रेड इसको भी फुल फायर रॉ सेगमेंट चल रहा है। इसके बाद टैग टाइटल्स बियांका बेलेयर और जेड कारगिल रिटेन कर लेती हैं। B+ मैच फिनिश हमेशा अच्छी होती है जेड कारगिल के मैचेस की, खतरनाक अपने मूव्स देती हैं, एंड दे रिटेन। आई डोंट थिंक एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट दे विल लूज, एंड देन इट इज टाइम फॉर माई चाइल्डहुड। मैन आई टेल यू कि मैं 1990s में जब मैंने WWE देखना शुरू करा था, ढंग से मैंने देखना 98 99 में शुरू करा एटीट्यूड एरा में, मगर उसके पहले मेरे बड़े भैया थोड़ा थोड़ा देखते थे अर्ली 90s में, तब मैं 3-4 साल का था। 4 साल की उम्र में मुझे याद है आज तक, ब्रेट हार्ट नाम का एक आदमी होता था, who my brother used to love, और because I used to look up to my elder brother, मुझे भी फिर ब्रेट हार्ट बहुत बढ़िया लगता था। आई रिमेंबर हमारे पापा कहीं गए थे काम से 1-2 हफ्ते के लिए, और वापस लेके आए थे वो पिंक कलर के ग्लासेस जो ब्रेट हार्ट पहनता था, and it's in Canada, and Bret the Hitman Hart is here in WWE Raw, the legend himself, ब्रेट हार्ट। आई नो बहुत सारे जो यंग लोग होंगे और नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी खुशी से, बट भाई ब्रेट हार्ट, ब्रेट हार्ट भाई, ब्रेट द हिटमैन हार्ट, इट्स माई एंटायर चाइल्डहुड। माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ WWE इज ब्रेट हार्ट एंड योकोजुना। बट ब्रेट हार्ट बाहर आते हैं और कहते हैं मैं एक चैंपियन हूँ और मैं हमेशा चैंपियन रहूंगा, 20 साल मैंने ये करा है, आई एम द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज, एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी। और पूरा कनाडा का क्राउड जो ब्रेट हार्ट का होम कंट्री है is just chanting it with him. It is incredible to see Bret Hart back. When Gunther comes out, Gunther, the world heavyweight champion, Gunther आते हैं और कहते हैं कि yes, you were the best there was, but you're looking at the best there is। क्या खतरनाक लाइन बाय गुंथर। फिर गुंथर कहते हैं चलो सच सच बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब आपके फैन हैं, पीछे लॉकर रूम में भी सब आपके फैन हैं, आप मेरे भी चाइल्डहुड हीरो हो। गुंथर कहते हैं कि यू आर ऑल्सो माई चाइल्डहुड हीरो, मगर यू आर माई सेकेंड फेवरेट, एंड द क्राउड गोज बू। एंड गुंथर गुंथर कहता है कि मेरा फर्स्ट फेवरेट हमेशा रहा है बिल गोल्डबर्ग। इट इज सो गुड। फॉर कॉन्टेक्स्ट जिनको नहीं पता है, ब्रेट हार्ट अपने करियर के पीक पे थे जब बिल गोल्डबर्ग ने उनको एक सुपर किक मारी थी, और ब्रेट हार्ट जिंदगी भर के लिए इंजर हो गए थे, उनको एक खतरनाक कंकशन हुई,
आफ्टर विच ही कुड नेवर रिटर्न टू द रिंग। उन्होंने विंस मैकमैन के साथ एक बहुत खराब मैच करा था रेसलमेनिया पे, बट ही कुड नेवर प्रॉपरली रिटर्न इनटू द रिंग एज अ रेसलर बिकॉज ऑफ बिल गोल्डबर्ग। और बहुत बार गोल्डबर्ग और ब्रेट हार्ट ने ऑनलाइन इंटरव्यूज में एक दूसरे को गालियां दी हैं। तो गुंथर, जो यूजुअली अपनी रेसलिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, दो बैक टू बैक खतरनाक लाइंस मारते हैं। पहला, दैट यू आर लुकिंग एट द बेस्ट देयर इज, और दूसरा, माय ऑल टाइम फेवरेट इज बिल गोल्डबर्ग, जो हमें पता है कि झूठ है बिकॉज गुंथर के बिल्कुल ही अलग है उनका रेसलिंग स्टाइल, एंड गुंथर इज नोन नॉट टू लाइक दैट काइंड ऑफ रेसलिंग स्टाइल। और गुंथर का रेसलिंग स्टाइल ज्यादा ब्रेट हार्ट जैसा है, मगर ब्रेट हार्ट के मुंह पे कहना कि तुम मेरे चाइल्डहुड हीरो, बट सेकंड फेवरेट इज बिल गोल्डबर्ग, बहुत फनी होता है। दिस हैपेंस व्हेन सैमी ज़ेन्स म्यूजिक हिट्स। एक और कनेडियन लोकल हीरो, कनेडियन सैमी ज़ेन बाहर आते हैं और कहते हैं कि ब्रेट हार्ट जो हैं वो सबके लिए हीरो हैं, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, कनाडा में खास करके। और अगर तुम्हें लगता है गुंथर दैट यू आर द बेस्ट देयर इज, देन गिव मी अ चांस एट योर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन 2.0। मैं एक इकलौता आदमी हूं जिसको तुमने कभी नहीं हराया है। और गुंथर अपनी तीसरी खतरनाक लाइन मारते हुए सैमी ज़ेन को कहते हैं, सुनो सैमी, तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत सही हो, मगर तुम ब्रेट हार्ट की लीग में नहीं हो। माई आंसर इज नो, आई विल नॉट फाइट यू। और ये बोल के वो जा रहे होते हैं जब ब्रेट हार्ट कहते हैं, दैट इज नॉट अ चैंपियन, दैट इज अ कावर्ड। इट इज सो गुड, इट इज सो गुड कि तुम चैंपियन नहीं हो, तुम डरते हो। और ये बोलते हैं, सैमी ज़ेन बाहर जाते हैं, गुंथर एंड सैमी ज़ेन ऑलमोस्ट कम टू ब्लोज, बट सैमी ज़ेन मार देते हैं गुंथर को व्हेन गुंथर लीव्स। कहीं ना कहीं ये गुंथर वर्सेस सैमी होने वाला है बैड ब्लड पे, गुंथर ही जीतेंगे। बट इतना मजा आया ना ब्रेट हार्ट को वापस लाके, इट वाज सो मच फन। स्टोरी प्रोग्रेशन धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है कि गुंथर इवेंचुअली गिव्स इन एंड सेज के आ जाओ भाई सैमी, लड़ते हैं। आई होप हम ब्रेट हार्ट और देखें डब्ल्यू में, मैं बहुत खुश होता हूँ, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। होगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सर्वाइवर सीरीज भी इस बार वैसे तो कनाडा में है, तो पता नहीं उसमें शायद ब्रेट हार्ट आते हैं कि नहीं, बट आई डाउट इट। बट बहुत सही सेगमेंट, फिर से बहुत मजा आया। वन मोर ए ग्रेड अभी तक के लिए। इट्स नॉट अ फिनोमिनल रॉ जो अभी तक हुआ है, मगर इट्स जस्ट ग्रेट सेगमेंट आफ्टर ग्रेट सेगमेंट। एंड नाउ बीच बीच में ना बैक स्टेज सेगमेंट्स आ रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के सारे अपने ओपोनेंट्स के साथ, जो आज रात को फेटल 4 वे। और वहाँ पे एक सेगमेंट होता है विद, जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर अपने सारे ओपोनेंट्स को डरा रहे हैं। एक सेगमेंट होता है विद, क्या कहते हैं, पीट डन। शेमस आके सोलेली मारते हैं पीट डन को, ये आई एम अज्यूमिंग आगे जाके और बिल्डअप होगा। बट नाउ द मैच इज डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगन ली। डोमिनिक मिस्टीरियो ड्रैगन ली हो रहा है, पूरा एलडब्ल्यू बाहर है और पूरा जजमेंट डे भी बाहर है, और डोमिनिक मिस्टीरियो हार रहे हैं ये मैच। व्हेन वो हारने ही वाले होते हैं, पिन होने वाले होते हैं 1-2, बट जेडी मकडाना उठा के डोमिनिक मिस्टीरियो का पैर जो है, ही कीप्स इट ऑन द रोप। ड्रैगन ली मुझे बहुत पसंद है, ही इज़ लाइक मॉडर्न डे रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो ऑब्वियसली इवन दो वो थोड़े बुढ़े हो गए हैं, वो बहुत खतरनाक है, बट ड्रैगन ली ऑब्वियसली वो रे मिस्टीरियो के लेवल पे नहीं है, मगर सिमिलर मूव्स करने की कोशिश करते हैं, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू सी। पर जैसे ही जेडी मकडाना डोमिनिक का पैर लगाते हैं, उस पर पूरा एलडब्ल्यू और जेडी मकडाना को अटैक करने जाता है। फिर जजमेंट डे और एलडब्ल्यू लड़ते रहते हैं, बट पीछे से लिव मॉर्गन आती हैं और ड्रैगन ली को वैसी ही अड़ंगी देती हैं जो रिया रिप्ली को दी थी। डोमिनिक मिस्टीरियो हिट्स अ 619 एंड अ फ्रॉग स्प्लैश, 1-2-3। डोमिनिक मिस्टीरियो विंस अगेन एंड बीट्स एक और मेंबर अपनी पापा की टीम का, एलडब्ल्यू की टीम का, थ्रू द हेल्प ऑफ लिव मॉर्गन। पहली बार डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो को जब हराया था, वो भी लिव मॉर्गन की हेल्प से था, और अब ड्रैगन ली को भी लिव मॉर्गन की हेल्प से हराया है। आई लाइक इट, अनदर फन मैच, बहुत इंक्रेडिबल कुछ नहीं, B+ दूंगा मैं इसको। डोमिनिक मिस्टीरियो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है, आई विल नॉट लाई, लिव मॉर्गन तो लगती ही है, एंड इट इज़ अमेजिंग, ग्रेट स्टोरी टेलिंग इज हैपनिंग हियर। देन comes my favorite segment of every single week, ड्रू मैकिंटायर। भाई ड्रू मैकिंटायर आता है, और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर बाहर आता है, पूरा क्राउड ऑब्वियसली सी एम पंक चांट कर रही होती है, और ड्रू मैकिंटायर बोलता है मैं तुम्हारे साथ चांट करूंगा, CM Punk। और ड्रू मैकिंटायर भी CM Punk चांट करना शुरू करता है, फिर कहता है, द नेक्स्ट टाइम फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन व्हेन यू चांट CM Punk, इट विल बी इन मेमोरी ऑफ CM Punk। क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कत्ल कर दिया उनका, जो करा खतरनाक करा। और ड्रू मैकिंटायर इज नाउ रेडी, और कहते हैं कि भाई, पंक कहता है कि उसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, क्योंकि उसने 4 कॉर्नर्स पे टैप कर दिया, तो उसको लग रहा है वो मेरे से बेटर है। 3 बार उसने मुझे स्क्रू ओवर करा है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का। अनदर थिंग आई कॉल्ड लास्ट वीक दैट ये ड्रू मैकिंटायर बोलेंगे आके, एंड ही सेड दिस। और फिर वो वेड बैरेट की तरफ मुड़ते हैं, वेड बैरेट जो कमेंट्री कर रहे हैं, और उनको जाके बोलते हैं कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इतने सालों से, तुम मुझे रोक क्यों रहे थे पिछले हफ्ते जब मैं CM Punk को मार रहा था। नाउ फॉर रेसलिंग फैंस,
ड्रू मैकिंटायर और वेड बैरेट 20-25 साल से दोस्त हैं, इंग्लैंड स्कॉटलैंड आसपास से ही आते हैं, देव बीन फ्रेंड्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। और वेड बैरेट और ड्रू मैकिंटायर का दोनों का सपना था कि किसी ना किसी पॉइंट पे एक बार वो वन ऑन वन मैच करेंगे। तो आई थिंक दिस इज जस्ट लीइंग द सीड्स ऑफ दैट। होपफुली वेड बैरेट अपना इन रिंग रिटर्न करें, मजा आ जाएगा अगर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वेड बैरेट होता है। मगर ये वो बोल ही रहे होते हैं वेड बैरेट को, जब एडम पियर्स जनरल मैनेजर और रॉ आते हैं और कहते हैं कि भाई सीएम पंक को तुमको लगा तुमने मार डाला है, तुमने मारा नहीं है, ही इज स्टिल अराउंड, और तुम अब वेले हो गए तो अपने दोस्तों के पीछे पड़ गए हो, वेड बैरेट के पीछे। ऐसा नहीं होता है, रिंग में आओ, बात करनी है। And Adam Pearce says, CM Punk is not done with you. You are not done with CM Punk. It is one final time. Drew McIntyre versus CM Punk at Bad Blood in Hell in a Cell. And it is set. हमारे 10 महीने की स्टोरी टेलिंग का फिनाले, जो WWE अब कह रहा है होपफुली विल बी ड्रू, होपफुली क्या मतलब, इट्स कंफर्म, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक इन अ हेल इन अ सेल। इसके बारे में मैं पिछले 3 महीने से बात कर रहा हूँ, इस चैनल पे ही मैं पिछले 1.5 महीने से बात कर रहा हूँ कि भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक करो हेल इन अ सेल पे बैड ब्लड पे, एंड इट इज ऑफिशियल। भाई बहुत मजा आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सो मच फन टू सी। इसके बाद जो भी ये मैच जीतेगा विल गो आफ्टर गुंथर। आई एम अज्यूमिंग सर्वाइवर सीरीज पे गुंथर वर्सेस सीएम पंक करेंगे, और कहीं ना कहीं ये ट्रिपल थ्रेट भी हो सकता है आगे जाके, वेर इट्स गुंथर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। कहीं ना कहीं वेड बैरेट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ इनसेन। तो बहुत सही होने वाला है। सीएम पंक अगले हफ्ते रॉ पे होंगे टू एड्रेस ऑल ऑफ दिस, बट बहुत बढ़िया सेगमेंट। आई विल गिव दिस अनदर ए ग्रेड बिकॉज आई एम बायस टूवर्ड्स इट। जितना भी खराब कर लें, मुझे ये देख के इतना मजा आता है। साल की बेस्ट राइवलरी है बाय फार, कोई चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं, कुछ नहीं, बट स्टिल इट इज़ ब्यूटीफुल। और अगले हफ्ते एक और मैच है विच इज़ न्यू डे वर्सेस जजमेंट डे फॉर द बेस्ट डे, नहीं, फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। कौन बनेंगे? बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू है ये, क्योंकि ओडिसी जोन्स को फायर कर दिया WWE ने, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का मेसन ग्रीनवुड चैलेंज करा, चैनल करा। फॉर दोज ऑफ यू हु नो, यू नो। नाउ इट इज टाइम फॉर योर मेन, नहीं, इससे पहले, सॉरी, बिफोर द मेन इवेंट, इट इज फिन बैलर वर्सेस रे मिस्टीरियो, अ मैच दैट वाज मेड बाय एडम पियर्स। और फिन बैलर भाई खत्म कर देते हैं रे मिस्टीरियो को। रोप्स के अगेंस्ट बोस्टन क्रैब दे रहे होते हैं रे मिस्टीरियो को, रोप पकड़ी हुई है रे मिस्टीरियो ने, तो टेक्निकली 5 का काउंट है, 5 काउंट तक भी फिन बैलर छोड़ते नहीं है, फिन बैलर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बट मैच के बाद भी फिन बैलर अपने अंदर के जानवर को एक्टिवेट करके रे मिस्टीरियो को बीट डाउन देते रहते हैं। वेल, एवरीबडी गेट्स बूज। भाई रे मिस्टीरियो को जो भी बीट डाउन करते, इट्स इम्पॉसिबल टू हेट रे मिस्टीरियो, एवरीबडी लव्स रे मिस्टीरियो। तो अगर आप रे मिस्टीरियो को अटैक करते हो आउटसाइड ऑफ द रूल्स, यू विल गेट बूड। आई थिंक इसका सोल रीजन था फिन बैलर को थोड़ा क्रेडिबल और दिखाने के लिए, क्योंकि जजमेंट डे को काफ़ी बुरी तरह हराया है टेरर ट्विंस ने अभी पिछले वाले इवेंट पे। तो जजमेंट डे की जो थी प्रेस्टीज वो फिर से इस्टेब्लिश करनी थी। तो इस हफ्ते, इस एपिसोड रॉ के, नॉट जस्ट इस हफ्ते, आज के एपिसोड ऑफ रॉ में जजमेंट डे सब कुछ जीती है। स्टार्टिंग वाला सेगमेंट जीती, फिर डोमिनिक मिस्टीरियो अपना मैच जीता, फिन बैलर अपना मैच जीता, और रे मिस्टीरियो को बीट, मतलब मैच जीता नहीं बट रे मिस्टीरियो को बीट डाउन करा, ये सब कुछ करा। इट इज़ जस्ट एस्टैब्लिशिंग ऑल ऑफ देम एज क्रेडिबल थ्रेट्स, ताकि फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एक मिसमैच ना लगे। होपफुली ये अगले 2 हफ्ते भी ऐसे ही करते रहें, और फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट बहुत सही मैच होना चाहिए, बहुत टाइम से बिल्डअप हो रहा है। I would personally like Finn Balor to win, but I don't know if that is going to happen. Great match, बहुत छोटा सा, बहुत ही क्विक सा था, B+ segment, one more, nothing bad about it, too much fun. And now it is time for your main event. It is time to crown the #1 contender for the Intercontinental Championship. Jey Uso versus Braun Strowman versus Pete Dunne versus Ilya Dragunov. फुल डिस्क्लेमर, इलिया ड्रैगनॉफ से मुझे प्यार है, जय ऊसो से भी मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। मैच का स्टार्टिंग ही इतना सही होता है, 3 लोग लगते हैं, ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर टेक आउट ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि वो सबसे बड़ा थ्रेट था, ही इज द बिगेस्ट, बाकी 3 छोटे लोग हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन काफी बड़े से हैं। सो ब्रॉन स्ट्रोमन गेट्स टेकन आउट बाय ऑल 3 ऑफ देम। एंड देयर इज वन मोमेंट इन द मैच जब पीट डन एक बिल्कुल कोने में पड़े हुए हैं, इलिया ड्रैगनॉफ दूसरे कोने पे जाते हैं, एंड ही इज अबाउट टू जंप, वहां से जंप मारने वाले हैं, एक कोने से दूसरे कोने, शेन मैकमैन की तरह इलिया ड्रैगनॉफ कूदते हैं, और मिड एयर जे ऊसो सुपर किक मारते हैं इलिया ड्रैगनॉफ को। क्या खतरनाक भाई था, इट वाज सो मच फन टू सी।
एंड देन इलिया ड्रैगनोव कुछ नहीं कर पाते हैं, जे उसो मार देते हैं, जे उसो सुपर किक मारते हैं। फिर एक मोमेंट आता है कि पीट डन, जे उसो इसके बाद जीतने वाले होते हैं मगर पीट डन उनको पुल आउट कर लेते हैं। पीट डन जीतने वाले होते हैं बट पीट डन फिर नहीं जीत पाते हैं। ये सब कुछ होता है एंड ब्रॉन स्ट्रोमन कम्स बैक। ब्रॉन स्ट्रोमन जो तीनों ने गिरा दिया था मैच की स्टार्टिंग में, वो मैच के टुवर्ड्स द मिडिल एंड एंड वापस आते हैं और वो सबको गिरा देते हैं। रिंग के अराउंड जितने लोग खड़े होते हैं भाग भाग के सबको गिराते हैं, रिंग के अंदर गिराते हैं। एंड देन ही टेक्स ऑफ द अनाउंस टेबल के इसके थ्रू फेंकूंगा मैं। एंड द मोमेंट ही टेक्स ऑफ द अनाउंस टेबल, आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉन ब्रेकर नहीं, ब्रॉन्सन रीड कम्स बैक। ब्रॉन स्ट्रोमन मुड़ते हैं एंड ही गेट्स अ सुनामी थ्रू द टेबल्स, क्रॉस बॉडी थ्रू द टेबल, बट सुनामी ही बोला गया बिकॉज द वे इट वाज डन। मैं बता रहा हूं भाई, जो अनाउंस टेबल थी, यूजली होते हैं ना कि अनाउंस टेबल टूट जाती है, फट गई भाई अनाउंस टेबल, फटी है अनाउंस टेबल ऐसे इन एन इंस्टेंट। इतना खतरनाक आउट ऑफ द ब्लू मूव था, इतना इनक्रेडिबल टू सी था कि ब्रॉन स्ट्रोमन जब वो गिरे हैं, ब्रॉन्सन रीड बस उनके ऊपर खड़े हुए हैं। It was just phenomenal. I called that this will happen last week, and it did happen, but the way it happened was phenomenal. बार बार सुनामी मारने की कोई जरूरत नहीं, एक बार मारा and Braun Strowman is finished, and now it is down to a triple threat match. पीट डन को भी बाहर गिरा चुके हैं. Now it is left at Jey Uso and Ilya Dragunov face to face. दो लोग जिनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है इस मैच में. जे उसो मारते हैं स्पीयर इलिया ड्रैगनॉफ को, ही गोस फॉर द पिन, पीट डन पुल्स हिम आउट, पीट डन गोस फॉर द पिन, 1-2. मुझे एक सेकंड लिए कन्विंस था मैं कि ये पीट डन को जिता रहे हैं, बट इलिया ड्रैगनॉफ किक्स आउट और फिर इलिया ड्रैगनॉफ गोज एब्सोल्युटली क्रेजी ऑन पीट डन. अपने सारे मूव्स मार रहे होते हैं, अपना फिनिशर मारते हैं, गोस फॉर द पिन, 1-2. एंड जे ऊसो कम्स, ब्रेक्स अप द काउंट. इलिया ड्रैगनॉफ को बाहर फेंकते हैं, ऊसो स्प्लैश पड़ता है पीट डन को, 1-2-3. जे ऊसो इज योर नंबर 1 कंटेंडर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप. Yeet. And Raw will go off air with all Jey Uso celebrating Yeet. और उनके पीछे ब्रॉन ब्रेकर खड़े होते हैं एंड दे जस्ट कम फेस टू फेस. ब्रॉन ब्रेकर की फैमिली में किसी को भी जे ऊसो की फैमिली मैंने नहीं हराया है, सो इट विल बी जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट अ समोवन बीट्स अ स्टाइनर. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्या होगा इस मैच में. कब करेंगे, विल दे डू इट एस एट बैड ब्लड या ये करेंगे बैड ब्लड के जस्ट पहले वाले रॉ पे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. मुझे लगता बुरा लगेगा कि अगर जे ऊसो हारेंगे, बट आई डोंट सी एनी अदर वे दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. हो सकता है ब्लड लाइन इंटरप्शन, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा. जे ऊसो हारने तो नहीं चाहिए बट हारेंगे क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर भी नहीं हारने चाहिए. पता नहीं कैसे करेंगे. जे ऊसो इवेंचुअली तो जाने रोमन रेंस के पास ही हैं, कैसे जाएंगे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि जे उसो काफ़ी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में इन्वॉल्व हैं, रिया रिप्ली के साथ भी इन्वॉल्व हैं. सैमी जेन और जे उसो जो साथ आ रहे थे अब वो साथ में भी नहीं है क्योंकि सैमी जेन गुंथर के साथ आ गए हैं. हो सकता है वो महीने बाद वापस करें, कुछ ना कुछ करें सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप में. मज़ा बहुत आएगा भाई. आई एम हियर फॉर इट, आई एम हियर टू सी एवरी सिंगल थिंग ऑफ इट. द फाइनल मैच वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. मेन इवेंट A+ ग्रेड. बहुत सही मैच था, बहुत ही ज़्यादा सही था, बहुत मज़ा आया पूरे रॉ पे. सॉरी पिछले हफ्ते स्मैकडाउन नहीं आया वन मोर टाइम बिकॉज आई हैड अ शो इन गोवा. तो देर वॉज नो वे, आई मीन करण सिंह मैजिक हैड अ शो इन गोवा, तो देर वॉज नो वे दिस कुड हैव बीन डन. करण सिंह मैजिक को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा है तो जाके कर लो, क्योंकि उस पे द रिटर्न ऑफ मैजिक is about to happen, and the world of magic will never be the same again. I can promise you that. As his younger brother Karan Singh Boomer. But ये था रॉ आज का. बहुत मजा आया. आपको क्या लगा, आपका फेवरेट सेगमेंट क्या था, व्हाट डू यू थिंक स्टोरी लाइन आगे जाए क्या होने वाली है, ब्रेट हार्ट पे आपके क्या इमोशंस थे. I'll be very interested in knowing. Please let me know in the comments. Make sure to like the video, subscribe to the channel, press the bell icon so you never miss a video. और मिलते हैं अगली बार यार स्मैकडाउन के रिकैप के साथ, और बीच में फिर WWE भी आएगा और शायद फुटबॉल भी आएगा. बहुत कुछ आना है बीच में. WWE भी आएगा, WWE तो करा है. अरे समझ जाओ. सी यू नेक्स्ट टाइम.